हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे पावर पैक सीरीज में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़, नेचर एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन 30% के आसपास है। तो ट्राइबल से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उस पे ऐसे आना, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के भी तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इससे ऐसे आते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे बहुत सारा इसका डेटा और स्ट्रक्चर्ड वे में हम चीजों को समझेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है ट्राइबल्स की और कैसे कैसे अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में चेस चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम क्वेश्चन पेपर, हमारा जो पार्ट 2 है, उसमें छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल इश्यूज से है आज हमारा टॉपिक। प्री वाई क्यूज मैंने जॉट डाउन किए हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स अलग अलग हैं, जैसे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ट्राइबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन ट्राइबल वेलफेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल livelihoods, education and skill development among tribals, challenges in implementing tribal welfare, impact of mining and deforestation, Naxalism and its impact on tribal life, Salwa Judum, role of government and security forces, how to balance tribal development, tribal displacement due to armed conflicts। तो ये ट्राइबल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स हैं। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे अपना, उसमें हमको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। तो आप इससे रिलेटेड जो भी ऐसे आएगा वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 3 आवर्स हमको पता है हमारे पास हैं, 4 क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करना है। तो 45 मिनट्स पर क्वेश्चन हमारे पास रहता है। तो उसके मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि 5 से 10 मिनट्स में आप स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए। स्ट्रक्चरिंग करने से क्या होता है कि आप जब फ्लो एक बार लिखना शुरू करते हैं ऐसे का, तो बहुत शानदार तरीके से आप उसको बिना किसी रुकावट के और पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख पाते हैं। ठीक है, आपको बीच बीच में कुछ भी पॉइंट्स आता है तो उसको आप इसमें रफ में लिख लीजिए, लेकिन एक फ्लो में आप लिखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या इंक्लूड करना है, चैलेंजेस में क्या इंक्लूड करना है, तो आपको कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। तो ये स्ट्रक्चर आप छोटा सा बना लीजिए 5-10 मिनट में, फिर आप 30-35 मिनट्स में अपना ऐसे अटेम्प्ट करिए। फिर आप बहुत अच्छे फ्लो में उसको लिख पाएंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या लिए, इसमें मतलब हेडिंग्स डिसाइड कर ली अपनी। इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इन छत्तीसगढ़, चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं ट्राइबल्स के द्वारा, एंड क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इंकॉर्पोरेट की हुई है। तो उसमें मैंने पॉइंट्स थोड़े थोड़े जॉट डाउन कर लिए कि रिच हेरिटेज है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और किस किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस ट्राइबल पॉपुलेशन का, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, और हिस्ट्री से प्री हिस्टोरिक से लेके अभी तक में क्या क्या ट्राइबल्स के स्कीम्स और क्या क्या चीज़ों से देखने पड़ा है, तो वो चीज़ में इंक्लूड कर ली है। चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन, नक्सलिज्म के थ्रू, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग पॉइंट्स में हम क्या चैलेंजेस फेस करेंगे ये हमको लिखना है। फिर हमने क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो हम आगे देखेंगे। EMRS है, प्रयास है ना। और कंक्लूजन में हम लास्ट कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले, छत्तीसगढ़ जो है एक, आप जैसे जानते हैं कि बहुत ही नेचुरल रिसोर्स रिच स्टेट है। ओके। और ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पे, फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है हमारी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट की हुई है ट्राइबल ट्राइबल पीपल्स के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिससे कि वो सोशली इकोनॉमिकली कंडीशंस से इम्प्रूव हो पाए, और वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रह पाए अच्छे तरीके से। फिर आपको एक डेटा मैं देता हूँ कि 30% पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ की है, एज पर द सेंसस 2011, 30% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में। तो प्रोग्राम्स जो हमारे गवर्नमेंट लेके आ रही है वो किस किस पे फोकस है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीजों में जो प्रोग्राम्स हैं वो डिपेंडेंट है। अब मैं अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में मेनली पाई जाती है। गोंड है, बैगा है, हल्बा, कमर, मरिया, मुरी। ट्राइबल कम्युनिटीज मेजरली किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर और सरगुजा। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना देंगे ऐसे का, कि फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक एरा से मतलब कोई ट्राइब यहाँ पे कहीं से ट्रेवल करके नहीं आई है, ये डेटा ये बताता है। ये पहले से यहाँ के नेटिव ही हैं। ओके, तो प्री हिस्टोरिक एरा में भी जब 700 एडी के पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कुछ पाए गए हैं, ऐसे केव पेंटिंग्स पाई गई हैं जिसमें ट्राइबल पीपल्स का कल्चर आर्ट ये हमको शो होते हुए दिख रहा है। और कुछ रीजन्स में हम जैसे दक्षिण कोशाल रीजन में आता था पहले, जो छत्तीसगढ़ हमारा है दक्षिण कोशाल रीजन में आता था, जैसा कि रामायण और महाभारत में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो कहीं से ट्रेवल करके नहीं आए, छत्तीसगढ़ के नेटिव हैं वो। ओके, तो ये था। और मेडिवल में क्या एविडेंसेस मिलते हैं मेडिवल पीरियड में, कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो फॉरेस्ट एरिया में रहती थी। ओके, और लोकल किंगडम्स जो हैं कालचूरीज और नागवंशीज उनके साथ मिलजुल के ये ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी छत्तीसगढ़ में रहती थी। मराठास और ब्रिटिश रूलर्स द्वारा फॉरेस्ट एरिया को कंट्रोल तो करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन रेजिस्टेंस भी झेलना पड़ता था ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा। तो ये उसका वहां पर टाइम था। अब मॉडर्न एरा में देखें तो जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो फॉरेस्ट एक्ट 1865 और 1878 के आने से लार्ज स्केल जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज करते थे उस पे प्रोहिबिट कर दिया गया, और ट्राइबल्स पीपल्स को वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया। तो ये जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने पड़े। ओके, और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े कि जो ट्रेडिशनल वो प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, हंटिंग की, तो ये सब अलग अलग लॉज फॉरेस्ट लॉज लाके उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। ये रिस्ट्रिक्शंस के कारण, ये चैलेंजेस के कारण बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, जैसे कि हल्बा रिबिलियन, गोंड रिवॉल्ट तो फेमस है ही, आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी जानते हैं। बस्तर रिबेलियन भी हुआ। तो अलग अलग रिवॉल्ट्स भी उस एरिया में देखने को मिले। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे को फ्लो में लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा है कि एसटी ट्राइबल्स जो हैं, ट्राइबल पीपल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास पेसा पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिसमें उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने का एक राइट्स दिया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे आजकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। और मेजर ट्राइब्स हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन कौन सी है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले गोंड है, बैगा, हल्बा, कंवर, मरिया, मुरिया, बायसन, हॉर्मरिया एंड दोरला। तो ये 8 और भी मेजर मतलब ट्राइबल्स हैं और भी, लेकिन मेजर ट्राइब्स ये पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े हैं थ्रू द टाइम। थ्रू द टाइम ट्राइबल्स को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लिमिटेड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। वो ट्राइबल फील्ड मतलब वो फॉरेस्ट डेन फॉरेस्ट और एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम है। ओके, अब जॉब की अपॉर्चुनिटीज वहाँ कम होने के कारण उनको सिटीज में शिफ्ट करना पड़ता है, सिटी में आना पड़ता है फॉर द लेबर जॉब्स। और उनके ये भी पाया गया है कि लो लिटरेसी रेट होता है, पुअर एजुकेशन। क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि स्कूल टीचर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबका बहुत लैग है। ओके, और थोड़े बहुत जो स्कूल्स और टीचर्स हैं भी, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि लोग जाते हैं लेकिन ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। ओके, देन सोशो इकोनॉमिक पॉइंट देखें तो माल न्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ केयर, इसकी भी समस्याएं हैं। डिसीजेज लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, सिकल सेल एनीमिया एनीमिया, तो ये सब चैलेंजेस से भी उनको गुजरना पड़ता है। और दूसरा चैलेंज है जैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस उनको क्या फेस करने पड़ते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो लार्ज स्केल माइनिंग होती है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो और उसके कारण क्या है कि डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। लोग वहां रह रहे हैं, उनको डिस्प्लेस करके हमको कहीं और सेटल करना पड़ता है, रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि लैंड डिस्प्लेसमेंट की समस्या फेस करनी पड़ती है, उनका फॉरेस्ट लूज हो जाता है, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जिसपे वो डिपेंडेंट थे वो चले जाते हैं, और उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उसका लॉस होता है। तो इस तरीके से वो सेटबैक फेस कर रहे थे।
तो ये सब चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। वेलफेयर स्कीम्स तो लागू कर रही है गवर्नमेंट बहुत सारी, लेकिन मिडिल मैन और ऑफिशियल्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये चैलेंजेस भी उनको कभी कभी फेस करना पड़ता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, जैसे ट्राइबल लीडर्स हैं, लेकिन वो रियल डिसीजन मेकिंग में भागीदारी नहीं ले पाते हैं। उनसे बिना कंसल्ट किए कभी कभी पॉलिसीज बन जाती हैं, तो ये चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है। तीसरा चैलेंज है नक्सलिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज का। क्या होता है कि कभी कभी, जैसे कि बस्तर, साउथ साउथ छत्तीसगढ़ में ट्राइबल ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां पे क्या है, नक्सल्स भी एक्टिव हैं और गवर्नमेंट फोर्सेस नक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए वहां पे एक्शंस लेती रहती है। तो हम जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो इन दोनों के क्लैशेस में फंस जाते हैं। ओके, नक्सल्स की तरफ से फोर्स आता है कि आप हमको सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट से फोर्स आता है कि आप हमको सपोर्ट करिए। इस चीज में बीच में फंस के वायलेंस के शिकार हो जाते हैं, और बहुत सारे कभी कभी तो विलेजेस में हमला हो जाता है। इसका एक बहुत इस चीजों से जूझते जूझते सलवा जुडूम, आपने सुना होगा पहले, एक एंटी नक्सल मूवमेंट चालू हो गया था। तो इस तरीके से वो एसओपीज, मतलब स्पेशल पुलिस एसपीओज बनाने लगी गवर्नमेंट, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। तो जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको एज ए स्पेशल पुलिस बना के नक्सल्स के अगेंस्ट में खड़ा करके, जब भी विलेज में आक्रमण होगा, जब भी कुछ भी होता था, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट उनको बनाना चाहते थे। लेकिन आगे चल के कोर्ट 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनएथि अन इलीगल ठहराया, एसपीओस को, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को। और ये जो सलवा जुडूम जो इनिशिएटिव लिया गया था फ्रॉम ट्राइब्स एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरीके के चैलेंजेस वो फेस करना पड़ा। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू नक्सलिज्म, ये भी देखा गया है कि जैसे मान लीजिए स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, ये बनाने के लिए गवर्नमेंट को वहां जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को वहां जाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि नक्सलाइट अटैक्स की वजह से वहां पे लोग जाना नहीं चाहते, वहां पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहा है ट्राइबल्स को, कि डेवलपमेंट वहां पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि नक्सलाइट्स की वजह से। फिर देखा जाए तो फोर्थ प्रॉब्लम है कल्चरल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। लॉस ऑफ ट्राइबल कल्चर आइडेंटिटी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से उनका जो ट्राइबल कस्टम्स है, लैंग्वेज है, आर्ट है, वो खत्म होते जा रहा है। ओके, और ट्राइबल पीपल्स भी क्या है, जॉब्स के लिए सिटीज में मूव कर रहे हैं, तो उससे क्या है, कल्चर आइडेंटिटी खत्म हो रही है उनकी। गवर्नमेंट की स्कीम्स तो है, लेकिन उसका बेटर प्रमोशन नहीं होता है, तो वो बेनिफिट्स उन पर पहुंच नहीं पाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज के कारण उनका फॉरेस्ट और लाइवलीहुड अफेक्ट करता है। फूड एंड शेल्टर, मेडिसिन, ये सब भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो इस कारण से क्या होता है कि वो अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ट्राइबल पीपल फेस कर रहे हैं, वो इसमें इनकॉर्पोरेट करके। और इन चैलेंजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आए हैं, और हम नेक्स्ट चलते हैं वो प्रोग्राम्स के ऊपर। तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन छत्तीसगढ़ क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है हमारा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, तो इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। मींस यहाँ पे आपको ट्राइबल पीपल्स को एज ए रेसिडेंशियल बेनिफिट्स भी दिया जाता है, आपको हॉस्टल की सुविधा, और इम्प्रूव्ड लिटरेसी, मींस वहाँ पे पढ़ाई भी होता है। तो वहाँ पे आपको पढ़ाई अच्छी होती है, सब हो रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन क्या एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि ड्रॉप आउट ज्यादा है। ओके, तो इस पॉइंट पे हमको थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं। इस प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल का एक मोटो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, जेडबलई, यूपीएससी, ये सब की प्रिपरेशन वहां पे दी जाती है, कोचिंग्स दी जाती है। तो इससे रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि सेवरल ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग, मेडिसिन और सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। थर्ड एक स्कीम है राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना। इसमें हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट जो है उसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है ट्राइबल पीपल्स को, ट्राइबल चिल्ड्रंस को भी। और लाइवलीहुड कॉलेजेस भी प्रोवाइड करा रहा, लाइवलीहुड कॉलेजेस भी ओपन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, आईटी, टेलरिंग, कारपेंटरी, एग्रीकल्चर,
तो इस तरीके के जॉब रेडीनेस है, तो तुरंत आपको जॉब मिल पाए, तो इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में देखा जाए तो सबसे पहले एमजी नरेगा तो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट ये तो मिल ही रहा है। वन धन योजना ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है जैसे तेंदुपत्ता लीव है, महुआ है, तो ये सब को वो कलेक्ट करके सेल कर पाए, ऐसी वन धन योजना वो लेके आई है गवर्नमेंट। गोधन न्याय योजना में काउ डंक फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको सेल करने का प्रावधान है, उसमें एक अच्छा रेट दे रहे हैं। तेंदुपत्ता बोनस स्कीम भी लेके आया हुआ है गवर्नमेंट, जिससे क्या है कि ट्राइबल्स पीपल्स का वेजेस में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में हाँ बहुत कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ओके, तो माल न्यूट्रिशन कुपोषण अभियान है, तो माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। आयुष्मान भारत, इससे इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन ट्राइबल एरियाज। फिर मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चालू किया है, जिससे रिजल्ट ये देखने को मिला है कि 65% मलेरिया केसेस में डिक्रीज है। ओके, लास्ट में लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स, क्योंकि लैंड और फॉरेस्ट ही उनका लाइवलीहुड का एक ऑप्शन है उनको, कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो आया था, उसमें ट्राइबल पीपल्स को ग्रांट दिया गया है ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड के लिए। पेसा एक्ट जो आया 1996 का, पंचायत एक्सटेंशन जो शेड्यूल एरियाज, मींस वहां पे पंचायत गिव्स ट्राइबल पंचायत को बहुत ज्यादा पावर दी जाती है उसमें, कि आप लैंड वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्राइबल पीपल्स इन छत्तीसगढ़। तो इसके बाद इस तरीके से अगर आप इसके प्रोग्राम्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने ऐसे में, तो एक अच्छा ऐसे निकल के आएगा बढ़िया। और इसके बाद हम लास्ट में चलेंगे कंक्लूजन की ओर। तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, वो एक क्रूशियल रोल तो अदा कर रहे हैं कि उनकी सोसाइटी को, ट्राइबल पीपल सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए, उनको बेटर एजुकेशन दी जाए, हेल्थ केयर दिया जाए, लाइवलीहुड दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब चीजें उनको दी जाएं। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस तो हैं, इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है ना, एक वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि होलिस्टिक एम्पावरमेंट हो पाएगा ट्राइबल पीपल्स का। ओके, जिससे होलिस्टिक एम्पावरमेंट करने से फिर क्या होगा कि इंक्लूजन इन द ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो ट्राइबल पॉपुलेशन को भी हमारे ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर पाएंगे हम उनको, क्योंकि तो इससे क्या होगा कि एक स्ट्रेंथन सोसाइटी हमारी बन पाएगी। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कंक्लूजन आपका पूरा समराइज्ड वे में होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें, ट्राइबल्स का क्या इम्पैक्ट रहा है, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और हमको क्या फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स लेने हैं। तो इस तरह के एक सैम्पल कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपना भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ट्राइबल्स पे था, आज के लिए इतना है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप कोई भी टॉपिक जैसे आज पढ़ रहे हैं, तो उस पे आप अलग अलग टॉपिक्स पे पहले ऐसे खुद लिखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अटेम्प्ट करिए, ऐसे को अपने लैंग्वेज में लिखिए। एक दो बार लिखेंगे, फिर आपका फ्लो आने लगेगा लिखने का, तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे और ऐसे में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, और आगे कौन सा ऐसे टॉपिक हम चूज करें ये भी कमेंट करिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।